नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। देहरादून से सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आपदा पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब पीड़ितों को 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का आदेश, तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात कही गई है। आपदा पीड़ितों के लिए ये कुछ राहत भरी खबर जरूर है। देखिए, आपदा को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो भी मदद की जा सकती है उसके लिए सरकार तत्पर है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का आदेश है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पता चलेगा उस 24 घंटे के अंदर ही इस पर मुआवजे देने का ऐलान किया गया है, आदेश दिए गए हैं। आपदा पीड़ितों के लिए एक राहत भरी खबर जरूर ये है। आपको बता दें कि अब पीड़ितों को 24 घंटे मिलेगा मुआवजा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने का आदेश अब दिया गया है, क्योंकि लगातार तेज बारिश से जलभराव की समस्या और कई बार ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, जिसमें अब तुरंत आंकलन करके मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, कई लोगों के जब तेज बारिश हो रही है, उस बीच कई लोगों के मकान ध्वस्त हो रहे हैं, कई लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। सारी चीजें हैं, इसको देखते हुए मुआवजा दिया जाएगा। सरकार मुआवजा देगी, जिसको लेकर गहन चिंतन पहले किया गया, बैठकें की गई, उसके बाद अब निर्देश सामने आया है। हालांकि देखिए, आपदा को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बाद कदम उठाए जा सकते हैं। उन्हीं कदमों को सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। अब पीड़ितों को 24 घंटे में मुआवजा मिल जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि इस समय पूरे भारत में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जिधर भी नजर डालेंगे उधर ही ऐसी तस्वीरें पाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अब पीड़ितों को 24 घंटे में मुआवजा दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का यह आदेश है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, जिससे उन्हें कहीं न कहीं थोड़ी राहत जरूर मिले। और हमारी सहयोगी शुभांगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, देखिए, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ तबाही है और इस बीच एक राहत भरी खबर जरूर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, मानसून सीज़न जब भी आता है तो कहीं ना कहीं आपदा जैसे स्थिति जो है वो उत्तराखंड में बन जाती है, और ऐसे में कैसे इन चीज़ों से निपटना है, इसको लेकर तैयारियां तो चली रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन सचिव ने, विनोद कुमार सुमन ने, ये निर्देशित किया है कि अगर कहीं पर आपदा जैसे हालात होते हैं, कहीं आपदा आती है, तो वहाँ पर 24 घंटे के अंदर उन्हें सहायता धनराशि दी जाए। और इसको लेकर देखिए, उन्होंने निर्देशित किया है, और जो तमाम जनपद है वहाँ के ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें जब गठित होंगी तो गठित होने के बाद अगर कहीं पर आपदा आती है तो ये टीमें वहां पर के लिए रवाना की जाएंगी। वहां पर ये टीमें जाएंगी और वहां पर सर्वे करेंगी और कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगी। और जब ये आकलन हो जाएगा उसके बाद तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर जो है धनराशि लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आपदा से ग्रसित जो लोग होंगे, चाहे वो जानहानि वाला मामला हो या पशु हानि का मामला हो, या अगर किसी की संपत्ति में नुकसान होता है, इन तमाम चीज़ों की अगर कहीं पर भी नुकसान होता है तो वहां पर टीमें गठित की जाने के निर्देश जो है आपदा प्रबंधन सचिव ने दिए हैं। और ऐसे में जब वो टीमें वहां के लिए रवाना होंगी तो वहां पर आकलन करेंगी, देखेंगी कि कितना नुकसान हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं, जो आपदाग्रसित लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 24 घंटे के अंदर जो है मुआवजा धनराशि स्वीकृत करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर किसी के भी घर को नुकसान होता है, किसी के पशुओं को नुकसान होता है, किसी की जानहानि को नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं उस वक्त सहायता जरूर चाहिए होती है। और ऐसे में ये बड़ा स्टेप है, बड़ी राहत वाली खबर है लोगों के लिए। इसके साथ साथ जिस तरीके के आपदा के हालात बनते हैं तो उस वक्त कई बार हम देखते हैं कि पशुओं की जान चली जाती है, कई बार जानहानि भी होती है। तो पशुओं के लिए खासकर विनोद कुमार सुमन ने इस बार निर्देशित किया है कि अगर कहीं पर ये आपदा के दौरान अगर खबर मिलती है कि किसी पशु की जान गई है तो वहीं पर जाकर, उसी जगह पर जाकर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इसके अलावा किसी की संपत्ति को नुकसान होता है तो वहां पर तुरंत टीमों को रवाना कर अभी टीमें गठित की जानी है। ये टीमें गठित होंगी और जब भी कहीं भी ऐसे हालात होते हैं तो टीमें वहां जाएंगी, आकलन करेंगे और उसके 24 घंटे बाद जो अमाउंट है वो उन्हें स्वीकृत करवा दिया जाएगा। बिल्कुल शुभांगी, देखिए, आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस आपदा में लोगों की मदद जरूर की जा सकती है। आपने बताया कि 24 घंटे के अंदर ही
इस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। इस खबर के बाद लोगों में किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की हालात यहाँ पर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। जनता इस फैसले से खुश है और खासकर जो एरियाज है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर भूस्खलन की समस्या होती है, जहाँ पर आपदा आने की ज़्यादा समस्या होती है, ऐसी जगहों को लगातार चिन्हित भी किया जा रहा है। और वहाँ के लोग देखिए हर वक्त डरे रहते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हर वर्ष इस तरीके की स्थिति रहती है और लोगों को पहले से ही पता होता है कि मानसून सीजन में कुछ ना कुछ नुकसान जो है ज़रूर होने वाला है, क्योंकि कई लोगों का घर जो है मेन पहाड़ पर है, वहाँ पर बोल्डर्स गिरने का खतरा रहता है। आसपास नदियों के आसपास घर है, उनको डर रहता है कि कहीं हम जल भराव के चपेट में ना आ जाए, कहीं जलमग्न ना हो जाए हमारा गांव जो है। तो ऐसे लोगों को, जिनको पहले से पता है कि हमारे सर पर मुसीबत मंडराती है मानसून सीजन में, उनके लिए बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे पीड़ितों की मदद की जा सके। और अब आपदा प्रबंधन सचिव ने जो कहा है कि 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि दी जाए, इसके निर्देशित किया गया है। हर जनपद के अंदर ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो अब क्योंकि मानसून सीजन एंटर कर चुका है और तबाही का मंजर जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कई गांव, जैसे हमने अभी हाल ही में देखा था कि उधम सिंह नगर में जो तमाम गांव है वो जलमग्न होते हुए नजर आए थे। और बिल्कुल शुभांगी, आप लगातार हमारे साथ बनी रहिए। तो जिनका घर जलमग्न हो गए।